अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो मेरी ये एपिसोड भी उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से वो मेरी पहली एपिसोड देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मैं जब भी कोई वीडियो अपनी अपलोड करता हूं तो मैं उसमें एक इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश आपसे करता हूं कि मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपको ये भी मालूम है कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ बड़ी ही मुश्किल से, मैं क्योंकि कनाडा के शहर ओटावा में मुकीम हूँ तो यहाँ पे टाइम का बड़ा फुकदान है। टाइम की क्योंकि एक तो बहुत कीमत है और कोई भी जॉब के अलावा कोई काम एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए टाइम निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए कोशिश करता हूँ कि एक मुख्तसर सी वीडियो जो है वो ज़रूर मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है वो मैं बनाता हूँ। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका जो ताल्लुक़ है वो अफ़गानिस्तान से है। क्यों कि एट प्रेजेंट जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। क्यों कि जो सिनेरियो आज से एक रोज़ या 2 रोज़ पहले चल रहा था वो टोटली बदल गया है। यानी वो हुकूमत जो कि अफ़गानिस्तान पे हुक्मरानी कर चुकी थी वो हुकूमत तहस नहस हो गई है और काबुल पे तालिबान ने बाकायदा तौर पे कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन, जब तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये वॉर शुरू हुई तो लगता नहीं था कि इतनी जल्दी जो है ये जंग, ये वॉर जो शुरू हुई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान की थी और जो तालिबान थे, वो ये वॉर उनके दरमियान जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये इंतहाई मुश्किल काम था, इंतहाई मुश्किल मरहला था। लेकिन तालिबान ने इस मरहले को हासिल कर लिया है और बाकी जो सूबे थे उनके अलावा अब वो काबुल पे बाकायदा तौर पे काबिज़ हो गए हैं। और मैंने बेशुमार वीडियो जो वायरल हुई हैं उसमें मैंने देखा है कि काबुल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे अफरा तफरी है। लोग, मैंने एक देखा, एक एयर फोर्स का तैयारा वहाँ पे आता है, उसमें से अभी वो लैंड अभी उसने नहीं किया, मैंने देखा कि 2 अशख़ास जो है वो ऊपर से छलांग लगाते हैं या गिर जाते हैं, वो नीचे ज़मीन पे आते ही उनकी डेथ हो जाती है। इतना क्यास है अफ़गानिस्तान पे एयरपोर्ट की। जब मैंने तस्वीर देखी तो इंतहाई अफसोस होता है, इंतहाई तकलीफ़ होती है। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर एक सुकून मिलता है, इत्मीनान होता है कि कम अज़ कम कोई ऐसी खलफशारी वहाँ पे नहीं हुई, कोई ऐसी मारा मारी नहीं हुई जिससे ये कहा जा सके कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान बाकायदा झड़पें हुई हैं और बहुत से लोग उसमें हलाक हो गए हैं। ऐसी हलाकतों से बचत हुई है, इस किस्म के वाक़यात देखने को नहीं आए। जो ही तालिबान काबुल पे कब्ज़ा करते हैं, अफ़गानिस्तान के जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अशरफ गनी, वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर तालिबान ने जर्नल एमनेस्टी का ऐलान कर दिया है कि हम किसी इदारे के किसी शख्स को कुछ नहीं कहेंगे, किसी घर के किसी फ़र्द को नुकसान
نہیں پہنچائیں گے, کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جہاں پہ کوئی رہتا ہے, جہاں پہ کوئی ہے, پرسکون طریقے سے وہیں پہ موجود رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اشرف غنی جب اقتدار میں تھا تو دندناتا پھرتا تھا, اب جوں ہی کوئی مشکل پڑی ہے تو وہ ڈالر سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر وہاں سے فرار ہو گیا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بریف کیس بھی طالبان کے ہتھے چڑھے ہیں جو ڈالرز سے بھرے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے امریکہ نے افغانستان میں پیسہ بہایا اور سیکیورٹی فورس بنائی. 3 لاکھ کے قریب 300,000 سیکیورٹی فورسز کے افراد, افغانی افراد تھے جن کی ایک فوج تیار کی. لیکن جب ضرورت کا وقت آیا تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا. بالآخر افغان سیکیورٹی فورسز کا جو تعلق ہے تو افغانستان سے, سبھی افغانی لوگ ہیں, اس لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے لڑنا بھیڑنا جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے سرنڈر کر لیا. اس طرح سے یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جنرل ایمنسٹی کا اعلان ہونے کے باوجود مختلف قسم کی جو ایمبیسیز ہیں, مختلف ممالک کے جو وہاں پہ آفیسز ہیں, ان کی ایمبیسیز ہیں, انہوں نے اپنی ایمبیسیز بند کر دی ہیں اور اپنے ملازمین کو واپس اپنے ملکوں میں بلا لیا ہے. تو یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے. ابھی تک جو سرِ دست جو خبر آ رہی ہے, چائنا اور رشیا راضی ہو گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے کسی حد تک طالبان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, لیکن امریکہ اور ویسٹ نے طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہی برطانیہ نے طالبان کو ایکسیپٹ کیا ہے. آنے والی صورتحال کیا ہوتی ہے, حالات وہاں پہ کیا ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پیس وہاں پہ رہے گا, وہاں پہ سکون ہوگا. کیوں کہ افغان قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ پرسکون زندگی گزاری جائے. کیونکہ اگر طالبان اس ملک میں انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا ہے تو بغیر وہاں کی عوام کے یہ ممکن نہیں تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے, اس لیے طالبان جو ہے وہاں پہ آ چکے ہیں اور تبھی وہ آ سکتے تھے. ان کی مدد کے بغیر وہ وہاں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں جو طالبان کے ایک سپوکس پرسن ہیں جن کا نام ہے سہیل, ان کی باتوں سے بھی مجھے کچھ یوں لگا ہے کہ جو پہلے طالبان تھے ان کا رویہ جو ہے ان طالبان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. وہ اس طرح سے شاید بیہیو نہ کریں جس طرح سے پہلے طالبان بیہیو کرتے رہے ہیں. لیکن ناظرین, مجھے یاد پڑتا ہے, آپ یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا, ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں آیا ہے. اگر اجازت ہو تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ واقعہ, یہ میری پوری ویڈیو دیکھیے گا کیونکہ یہ واقعہ جو ہے بہت ضروری ہے, ریلیٹ کرتا ہے افغانستان سے. ایک خاتون جرنلسٹ کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا. اس انٹرویو میں یہ کوئی بات ہے 2000 کی یا 1999 کے قریب کی یہ بات ہے. اب بیٹی اس جرنلسٹ کا نام تھا, وہ جرمن تھی. اس نے کہا کہ میں انٹرویو کرنے کے لیے جب طالبان نے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی, حکومت بنانے کے بعد جب رشیا چلا جاتا ہے وہاں پہ, اس کے بعد ان کی حکومت بنتی ہے ملا عمر کی. تو ملا عمر کی حکومت میں وہ کہتی ہے کہ میں افغانستان کا ایک وزٹ کرتی ہوں. مختصر سی بات بتاؤں گا آپ کو. وزٹ کرتی ہوں, وزٹ کرنے کے بعد میں جو طالبان کا ایک نمائندہ تھا وہ مجھے ایک گھر میں لے کے جاتا ہے, وہاں پہ میری رہائش ہوتی ہے. کہتی ہے کہ جب میں گھر میں رہتی تھی
तो घर में मुझे तमाम सहूलतें मौजूद थी, तमाम सहूलतें तालिबान ने मुझे दी हुई थी, और घर में मैं आज़ादी के साथ घूमती फिरती थी। मुझे किसी किस्म की मुझ पे पाबंदी नहीं, मैंने नकाब लिया हुआ है या नकाब नहीं पहना हुआ, या मैं किस तरह से सहन में घूम रही हूँ, किस तरह से कमरे में घूम रही हूँ, मुझ पे किसी किस्म का वॉश डॉग नहीं था। लेकिन कहती है जब मैं बाहर निकलती थी घर से तो फिर मुझे नकाब करना पड़ता था, लेकिन कोई सख्ती नहीं थी। जैसा कि सुनने में आता था कि तालिबान जो है बड़े शदीद हैं, बड़े शिद्दत पसंद हैं और बड़ी सख्ती करते हैं। वो कहती है ऐसा नहीं था। वो कहती मैंने मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस का, उनके जो इदारे थे वहाँ पे मैंने विज़िट किया, मुझे वहाँ कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। कहती है कि एंड में मुझे इत्तेफाक हुआ एक कोर्ट में जाने का। वो कोर्ट में कहती है मैं जाती हूँ, वहाँ पे एक हेयरिंग चल रही होती है, तो इंतहाई पुरसकून माहौल होता है उस कोर्ट रूम में। वो इतनी तारीफ़ करती है जिस तरह से वहाँ हेयरिंग हो रही होती है और दलाइल वकला के चल रहे होते हैं और जज जो है वो सब कुछ सुन रहा होता है। कहती है कि मैं वहाँ पे मौजूद थी, मेरी मौजूदगी में वहाँ पे लंच ब्रेक होती है। कहती है मैं यकीन नहीं कर सकती कि लंच ब्रेक जब होती है वहाँ पे जितने भी साइलीन मौजूद थे सबको वहाँ पे खाना पेश किया जाता है। अब ये नाज़रीन अंदाज़ा कर लें, तालिबान जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो बड़े ज़ालिम हैं और बड़े तशद्दुद पसंद हैं, वो कहती है मैं हैरान परेशान कि ये तो वेस्ट में कहीं नहीं मैंने देखा। कहती है यूरोप में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि कोर्ट रूम में हेयरिंग होती हो और वहाँ पे ब्रेक में आपको टी प्रोवाइड की जाती हो, लंच टाइम पे आपको खाना सर्व किया जाता हो। कहती इस किस्म की मेहमान नवाजी देखकर मेरी अकल दंग रह गई और मुझे यकीन नहीं आया। तो नाजरीन यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तालिबान को मौका देना चाहिए, अभी उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें मौका, पूरी वर्ल्ड को, यूएन को चाहिए कि उन्हें मौका दें और देखें वो किस तरह से काम करते हैं। अगर वो सही काम नहीं करते, आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं, कत्ल गारत करते हैं, तो यकीनी बात है आप कभी भी तालिबान को टॉपल कर सकते हैं। लेकिन सरे दस जो है उनका वो मुल्क है, जिस तरह से वो मुल्क चलाना चाहते हैं उनका हक है, उनका राइट है कि उनको अपना मुल्क उसी तरह से अब अपनी आवाम की सर्विसेज खदमात करते हुए उनको अपने हिसाब से मुल्क चलाने देना चाहिए। तो नाजरीन इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।